आखिरकार मौत के मुंह में पहुंचा ही दिया मुस्तफ़ा ने शर्जीना को। बहुत कम चांसेस हैं कि अब शर्जीना सर्वाइवल कर पाए। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम बिलाखिर अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ चुका है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार शर्जीना फ़ोन कर करके थक जाती है मुस्तफ़ा को, लेकिन मुस्तफ़ा कहाँ एक कॉल पिक नहीं करता, मीटिंग में बिजी होता है। शर्जीना की हालत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगती है, यहाँ तक कि अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। दूसरी तरफ लाइट चले जाने के बाद वो आग लगाने लगती है, तो कपड़ों को आग लगती है, घर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से शर्जीना की हालत ज़्यादा मज़ीद ख़राब होने लगती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जैसे ही ऑफिस से फ्री होता है तो उसे इस बात का एहसास हो चुका होता है कि जितनी कॉल्स शर्जीना की आई हुई हैं तो वो यकीनन मुझसे नाराज़ होगी। उसके लिए बुके लेता है और बहुत खुश मिजाज होकर घर जाता है, और जब घर में गली में ही देख लेता है कि घर में आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, तो फ़ौरन से अंदर जाता है, दरवाज़ा खोल के बुके फेंक देता है वहीं पर, और आगे जाकर देखता है तो शर्जीना बेहोशी की हालत में जद पड़ी होती है, कोई होश नहीं होता। यहाँ पर मुस्तफ़ा की तो जैसे जान सी निकल जाएगी, चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा, लेकिन कोई उसकी मददगार के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर शर्जीना को उठाए, गाड़ी में डाले, फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है, और वहाँ पर जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेट हो जाता है, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा बाहर खड़ा डॉक्टर्स का इंतज़ार कर रहा होता है कि कहीं हमें अभी खुशखबरी मिलेगी, लेकिन डॉक्टर्स कहाँ, वो तो बाहर निकलते हैं मुंह लटका कर। मुस्तफ़ा के एकदम से होश अवसान खता हो जाते हैं, पूछने लगता है कि सब खैरियत तो है ना डॉक्टर साहिबा, शर्जीना ठीक है, बच्चा ठीक है। डॉक्टर यहाँ पर कहने लगेगी कि आई एम सो सॉरी मुस्तफ़ा साहब, आपके बच्चे को हम बचा नहीं पाए। ये बात सुनते ही मुस्तफ़ा की तो जैसे जान सी निकल जाएगी, पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। उसके बाद दूसरे अल्फाज मुस्तफ़ा के क्या होंगे, पूछने लगेगा कि डॉक्टर क्या शर्जीना ठीक है ना, उससे तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर डॉक्टर कहने लगेंगे कि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस और नाजुक है, आप दुआ करें कि वो सर्वाइव कर पाएँ, चांसेस बहुत कम है। ये बात सुनकर शर्जीना के वालिदैन तो जैसे रोना कुरलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें शर्जीना के बारे में खबर मिलती है तो वो भी फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँच ही जाते हैं। अब यहाँ पर मुस्तफ़ा अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाएगा, लेकिन इस मोड़ पर, इस वक्त पर इन सारी गलतियों को मानना क्या फ़ायदा, किस बात का फ़ायदा। आखिर शर्जीना को तो मौत की घाट में उतार दिया, अब चांसेस बहुत कम है कि कहीं शर्जीना की अगर डेथ हो गई तो मुस्तफ़ा का क्या होगा। आखिर किस काम आएगा वो पैसा, वो शोहरत जो ये पाने की जद में लगा हुआ था। आईसीयू में पड़ी शर्जीना बेहोशी की हालत में होती है। डॉक्टर से इजाज़त लेकर मुस्तफ़ा अंदर जाता है, आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए शर्जीना का हाथ पकड़कर बैठ जाता है उसके साथ, उससे बातें करने लगता है, दिल की सारी आवाज़ निकालने लगता है, कहने लगता है कि शर्जीना तुम मुझे छोड़कर ऐसे जा नहीं सकती, तुम्हें मेरे साथ पूरी ज़िंदगी का साथ निभाना है, मेरे हर मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ थी, तो अब अच्छाई के दिन आ रहे हैं, अब हमारे जीने के दिन आ रहे हैं, तो अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें बिल्कुल ठीक होना होगा, हमें अभी अपना घर बनाना है, हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से चलाना है। अब व्यूअर्स, ये ड्रामा ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है, बाकी की चंद ही साथ देखने को मिलेंगी जिसमें ये साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि क्या शर्जीना सर्वाइव कर पाती है या फिर इस ड्रामे का इख्तिताम भी शर्जीना की मौत से होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।